फ्रेंड्स, आज मैं एक चिमनी का ड्राइंग लेके आया हूँ जो एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेरे पिछले वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था कि चिमनी का ड्राइंग थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, तो मैं चिमनी का ड्राइंग एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं प्रेशर वेसल से रिलेटेड, कॉलम से रिलेटेड, रिएक्टर से रिलेटेड जो ड्राइंग्स होते हैं उसके बारे में समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो बेस प्लेट इसका होता है ना, बेस फ्रेम, जो हमारा फाउंडेशन होता है वहाँ जाके असेंबली होता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका बेस फ्रेम का जो हमारा रिंग का ओडी है ना, वो कितना है, 2550 है, ठीक है। उसका पीसीडी यानी कि जो होल मारा जाता है उसको पीसीडी हम बोलते हैं, उसका पीसीडी होता है 2100 हमारा पीसीडी है, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा कोन है ना, कोन वाला पार्ट, तो कोन वाला पार्ट का जो बॉटम वाला ओडी हमारा है ना, वो 1650 हमारा ओडी है, ठीक है। और जो रिंग है, रिंग का आईडी हमको यहाँ पे बता दिया गया कितना, 1570 हमारा आईडी है रिंग का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख लेंगे। उसके बाद इसका डिटेल हम कहाँ देखेंगे, तो देखिए इसका डिटेल हमको देखने के लिए यहाँ सेक्शन बी पे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन बी और बी है, तो मैं सेक्शन बी में चलता हूँ। इस ड्राइंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले आप ड्राइंग को अच्छे से रीड करना देख लीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में मैं आ गया, देखिए यहाँ पे सेक्शन बी है, ठीक है। तो सेक्शन बी में हमको यहाँ बता दिएगा कि यहाँ पे डिज़ाइन का बताया गया किस हिसाब से डिज़ाइन, ये तो आरसीसी का डिज़ाइन है, तो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं, हमको फैब्रिकेशन इसका करना है, ठीक है। तो फैब्रिकेशन से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो इसका भी डाया, जैसे वहाँ हम लोग देखा डाया इसका कितना है, 2550 इसका डाया है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें होल हमको मारना है वो 24 एनएस होल रहेगा, 28 डाया का होल रहेगा, ठीक है। इसका पीसीडी भी हमको यहाँ बता दिया गया है। पीसीडी का मतलब क्या होता है, हमारा पिच सर्कुलर डायमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 24 एनएस गैसेट प्लेट कितना भाई, 750 × 450 × 12 थिकनेस का, यानी कि जो गैसकेट लग रहा है ना, यहाँ देखिए इसको गैसेट बोलते हैं हम लोग, गैसेट प्लेट बोलते हैं। ये हमारा कितना लग रहा है, 24 एनएस प्लेट लग रहा है, ठीक है। यहाँ 50 एन भी देखिए निप्पल विथ प्लग फॉर ड्रेन, यानी कि जो प्लग है ना, ये ड्रेन के लिए हमको लगाना है। तो कहाँ लगेगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिखा है ना 50 एन का निप्पल विथ प्लग फॉर ड्रेन, यानी कि यहाँ लगेगा। इसमें एक बीच में हमारा पार्टीशन प्लेट आएगा, देखिए यहाँ पे 8 थिकनेस ब्लाइंड प्लेट, ठीक है। टेपर लगाना है, यानी कि अगर इसका डाया मान लीजिए ऑलमोस्ट 1650 है ना, तो हमको इसका 1% टेपर करना रहेगा, ठीक है। 1%, 1650 के 1% निकालेंगे, उतना हम यहाँ पे टेपर कर लेंगे, ठीक है, 8 थिकनेस का। और उसके जस्ट नीचे हमारा ये लग जाएगा कपलिंग, जो ड्रेन के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिर बीबी सेक्शन पे चलता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आरआर सेक्शन काटा हुआ है, यहाँ पे आरआर सेक्शन, तो हमको आरआर सेक्शन भी देखना पड़ेगा डिटेल से। तो आरआर सेक्शन भी हमारा यहाँ देखिए दिया है, ठीक है। सेक्शन वाइज इसमें सब देता है, तो सेक्शन वाइज हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे के साइड जो स्टिपनर दिया है ना, उसका डिटेल हमको यहाँ दिया है। ये एक स्टिपनर है, यानी कि एक हमारा नीचे प्लेट आएगा, ठीक है, जिसका थिकनेस 38 एम रहेगा। एक ऊपर प्लेट आएगा जिसका थिकनेस कितना, 25 एम रहेगा, देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद जो स्टिपनर आएगा ना हमारा, यही सेम स्टिपनर है। इसका क्वांटिटी देखिए यहाँ पे हमको लिख देगा 24 एनएस। बॉटम में स्टिपनर प्लेट लेगा 186/450 12 थिकनेस का लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमको क्वांटिटी 24 काट लेना है, जितना डायमेंशन दिया उतना। फिर ऊपर के साइड देखिए, यहाँ पे ऊपर के साइड भी हमको लग रहा है कितना, 24 एनएस गैसेट प्लेट 750 लंबा रहेगा, यानी 750 से दूरी हमारी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद 450 हमारा ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, ये चौड़ाई 450, ठीक है। और 12 थिकनेस का ही रहेगा, इसके हिसाब से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए रहेंगे। उसके बाद मैं फाउंडेशन टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो फाउंडेशन टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट हमको पहले बना के देना रहता है कि साइड पे हमारा जाके कॉन्क्रीटिंग हो पाए। जो बोल्ट इसमें है ना, फाउंडेशन बोल्ट जो लगने वाला है, वो फाउंडेशन बोल्ट यहाँ पे लग जाए। देखिए यहाँ पे फाउंडेशन बोल्ट का भी डिटेल हमारा दिया है। इसका लंबाई 1800 लंबा है फाउंडेशन बोल्ट का, ठीक है। यहाँ 50/50 का 10 थिकनेस का वाशर यहाँ पे हमको लगेगा, और M25 का हेक्सॉन नट बोल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए M25 का है, ठीक है। प्लान व्यू से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 150/150 का यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मार्क कर दिया, गैसेट प्लेट हमारा है। यहाँ पे नोट्स में इसके सारे डिटेल्स है, तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए आप कि यहाँ फाउंडेशन टेम्पलेट का भी हमारा सेम, जितना ओडी का है उतना ही ओडी का हम फाउंडेशन टेम्पलेट बनाएंगे। 1570 हमारा आईडी रहेगा उस टेम्पलेट का, 2100 पीसीडी रहेगा। जितना होल हमको दिया है यहाँ पे 24 एनएस 28 डाया का होल रहेगा, ठीक है। और 1570 हमारा आईडी और ओडी 2550 रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका विड्थ कितना रहेगा, यानी कि जब हम बनाएंगे इसको तो इसका विड्थ हमारा 250 रहेगा, ठीक है, विथ 250। और 12 एनएमएस का पाइप हम इसमें 2 इंच का पाइप डालेंगे। देखिए 60.3 जो हमारा होता है ना 2 इंच का पाइप का ओडी होता है, ठीक है। 2 इंच का पाइप हम ये दोनों होल के बीच में, यानी कि यहाँ दोनों होल के बीच में पाइप हम लगा देंगे कि वहाँ पे वहाँ ये हमारा जो होल है ना स्ट्रेटली रहना चाहिए ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ प्लेट का जो थिकनेस यूज करेंगे ना 8 mm यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फाउंडेशन टेम्पलेट भी समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे बेड का लेंथ देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा कोनिकल पार्ट है ना, कोनिकल पार्ट जो हमारा है ये कितना मीटर लंबा है, तो 9 मीटर लंबा है, ठीक है। यानी कि बेस प्लेट के ऊपर नीचे से इसको देखा जाए तो बेस प्लेट के नीचे से हमारा जो बॉडी फ्लांच है, पहला बॉडी फ्लांच, वहाँ तक कितना एक्चुअल हाइट कितना दिया है, 9 मीटर हाइट दिया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वेल्डिंग जॉइंट के पास हमको यहाँ पे एक एक प्लेट लगाया गया है। इस प्लेट के बारे में आगे बताने वाला हूँ, लेकिन वेल्डिंग जॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें हमको कितना प्लेट यूज करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 सेल हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल हम किस हिसाब से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 9 मीटर है ना, तो 9 मीटर में और हमारा 1500 का सेल, यहाँ पे जो सेल का हाइट है वो 1500 सेल का हाइट यूज हुआ है। तो 6 प्लेट अगर यूज हम करेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा। इसका थिकनेस यहाँ देख सकते हैं, जो बॉटम का हमारा बेड है सेक्शन है, इसका थिकनेस यहाँ पे 10 mm थिकनेस है, ठीक है, 10 mm। उसके बाद जो सेकंड बेड है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड बेड का थिकनेस 8 mm दिया है प्लेट थिकनेस, और इसका भी लंबाई कितना 9 मीटर ही दिया है। तो सेम इसमें भी उसी हिसाब से हम करेंगे। और इसका डाया कितना है देख लीजिए, यहाँ पे डाया 900 है। सेम नीचे का डाया जो हमारा है, यहाँ देखिए 1650 हमारा डाया है, और ऊपर का कितना है 900। तो उसके हिसाब से हम कोन बनाएंगे। अगर आपको कोन का लेआउट मारना नहीं आता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पे बनाया हूँ, तो आप जाके देख लीजिए उसका कैसे कोन का लेआउट मारते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर वाला जो हमारा सेक्शन है इसका 900 डाया का है, और थिकनेस इसका 8 है। तो इसके हिसाब से हम कर लेंगे। अगर आपको सेल भी बनाना नहीं आता है कि सेल का लंबाई कैसे निकालें, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाया अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। आगे मैं इस सेक्शन के बारे में बताता हूँ, पहले बेड के बारे में देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। बेड हो गया कितना हमारा 9 मीटर लंबा है, 8 थिकनेस का है। फिर अगर टॉप वाले बेड का बात करें यहाँ पे, तो टॉप वाला बेड हमारा 12 मीटर का है, और 6 mm थिकनेस का प्लेट है। यहाँ देखिए 6 mm प्लेट थिकनेस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना प्लेट यूज करेंगे, 1500 का ही प्लेट यूज करेंगे। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट हमारा है। तो 1500 का प्लेट यहाँ पे भी हमारा लगेगा, तो 1200 हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम टॉप में यहाँ पे बात करें, तो टॉप में यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारा 8 mm थिकनेस का प्लेट जो रहेगा, 500 हाइट का एक कोन बनाएंगे। कोन कैसे बनेगा, यहाँ पे ऊपर भी बनेगा। यहाँ तो हमारा जो आईडी रहेगा ना, यहाँ जो हमारा आईडी रहेगा वो 900 रहेगा, लेकिन जो टॉप आईडी हमारा रहेगा वो 800 रहेगा। यहाँ देखिए हमारा मेंशन किया 800, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोन बनेगा 500 हाइट का। फिर उसके ऊपर भी कोन बनेगा, तो इसका भी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जो वाई सेक्शन है ना, देखिए सेक्शन यहाँ पे सब काटा गया है। सारे सेक्शन किस हिसाब से रीड करते हैं अभी मैं आपको बताऊँगा। देखिए वाई सेक्शन पर अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो वाई सेक्शन हम अपने ड्राइंग में ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए वाई सेक्शन हमारा यहाँ पे है। तो जो 900 आईडी का जो हमारा ऊपर का बेड है ना, उसके लिए फ्लांच हम किसके हिसाब से बनाएंगे, तो यहाँ देखिए फ्लांच का जो ओडी है वो कितना है, 1050 है। पीसीडी जो इसका है वो 975 है, यानी पीसीडी। अगर आपको फ्लांच भी बनाना नहीं आता है कि फ्लांच हम मतलब प्लेट का फ्लांच कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। मैं सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। यहाँ देखिए इसका जो अंदर का आईडी है वो कितना है, 900 है। तो इसके हिसाब से हमको करना है। और यहाँ देख लीजिए 16 एनएमएस हमको बता दिया गया है कि 22 डाया का होल इसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको स्टिपनर्स भी लगाने रहते हैं। 2 होल के बीच में एक स्टिपनर आएगा। तो यहाँ देखिए हमको स्टिपनर का डिटेल दिया है। देखिए 16 एनएमएस स्टिपनर प्लेट 70x70 का 8 थिकनेस का हमारा प्लेट रहेगा। तो 16 एनएमएस 2 होल के बीच में लगेगा। और जो इसका थिकनेस रहेगा ना इस बॉडी फ्लैंज का, वो 16 mm रहेगा। यहाँ देखिए मेंशन है 16 mm बॉडी प्लेट का थिकनेस रहेगा बॉडी फ्लैंज का। उसके बाद यहाँ पे स्टिपनर का डिटेल देख लीजिए किस हिसाब से बनाना है। स्टिपनर अगर हम कट करेंगे ना, यहाँ देखिए स्टिपनर मान लीजिए हमारा प्लेट हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि 10 ऐसा टेपर काटना है, यहाँ से पकड़ के और ऐसा आना है यहाँ पे, यानी 10। इधर का जो दूरी रहेगा वो 10 रहेगा, ठीक है। इधर 10 छोड़ देना, ये पार्ट हमारा वेस्ट है, जिसको निकाल देंगे स्टिपनर काटते टाइम। और ये हमारा 10 mm रहेगा इधर। इस हिसाब से ये दूरी हमारा रहेगा वो 70 रहेगा, और ये भी दूरी हमारा 70 रहेगा, जिसमें हमको इस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसानी से स्टिपनर लगा 2 होल के बीच में। और यहाँ पे वेल्डिंग क्या मारना है, तो देखिए स्टिच वेल्ड मारना है। यहाँ पे हमको ये भी बता दिया गया स्टिच वेल्ड यहाँ पे मारना है, ठीक है। तो डिटेल वाई हम समझ चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पे डिटेल एक्स का बात कर लेते हैं। देखिए सामने ही डिटेल एक्स हमारा है,
तो डिटेल एक्स किस हिसाब से होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल एक्स हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो डिटेल एक्स में हमको क्या करना है ना कि आई होप आपको ड्राइंग दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए प्लान व्यू, यानी कि टॉप से इसको हम देख रहे हैं ना, तो हमारा पट्टी यहाँ पे देखिए जो प्लेट है, प्लेट जो वेल्ड जॉइंट पे लगाना है। वेल्ड जॉइंट पे क्यों लगता है? क्योंकि वेल्ड जॉइंट इसमें स्टिफनर्स तो लगे नहीं हुए हैं बाहर आउटसाइड में, तो ज़्यादा लंबाई रहता है हमारे चिमनी का, तो इसके लिए यहाँ पे स्टिफनर दिया जाता है कि वेल्डिंग जॉइंट से मुड़े ना सेल हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिब, हम रिब प्लेट 75x8 थिकनेस 150 लॉन्ग, यानी कि 150 लंबाई रहेगा। यहाँ देख सकते हैं 150 लंबाई रहेगा और 75 विड्थ का रहेगा। यहाँ पे भी हमको डायमेंशन बताया गया है। और लगेगा कितने जगह पे, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया 10 NMS ऑन ईच जॉइंट, यानी कि जितने जॉइंट है उस जॉइंट पे हमको 10 क्वांटिटी में डिवाइड करके लगा देना है, यानी कि जितना CF हमारा ओडी का आएगा उससे 10 से डिवाइड करेंगे और वहाँ मार्किंग करके लगा देंगे इसको, ठीक है। और वेल्डिंग इसका हम पूरा फुल वेल्डिंग मारेंगे। यहाँ देखिए हमको बता दिया गया 8/45 डिग्री पर हमका पूरा फुल वेल्डिंग रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारा सेल का जॉइंट का बताया कि सेल पे जॉइंट जो हम करेंगे ना, वो देखिए 70 डिग्री और अप्रॉक्स रहना चाहिए हमको, और 1.5 mm रूट गैप हमारा रहना चाहिए। इसके हिसाब से हम करेंगे। इस ड्राइंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ड्राइंग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए इंटरनेट पर तो कोई PDF ड्राइंग अपलोड नहीं करता है, ना आप लोग को कोई देता है। मैं अपने चैनल पे अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक प्रोवाइड करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ठीक है। मैं आप लोग के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी आप लोग कुछ करो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टॉप जो हमारा ये लगा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो टॉप रैन कॉइल लगा है यहाँ पे, तो इसके बारे में हमको बात करना रहेगा। तो यहाँ पे डिटेल में कहाँ इसका डिटेल दिया है, देखिए यहाँ पे डिटेल हमको दिया है। यहाँ पे हमको कोन बनाना रहेगा, जो कोन का थिकनेस रहेगा वो 6 रहेगा, ठीक है। इसका जो बड़ा बिग डाया रहेगा वो कितना 1350 रहेगा, और ऊपर यानी कि वन साइड कोन हमारा है, ठीक है। हाइट इसका भी 500 रहेगा। और यहाँ पे 75 mm पे पट्टी एक हमारा लगेगा। देखिए 6 NMS 325 × 50, 50 का पट्टी आएगा 325, और 8 थिकनेस लंबा रहेगा। सपोर्ट प्लेट पे हम लगाएंगे यहाँ पे खाली सपोर्ट प्लेट के रूप में लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाया इसका बॉटम का डाया हमारा 800 पे आके रुक जाएगा इस हिसाब से, जो टॉप में आपको मैं बताया था। उसके बाद हम डिटेल ऑफ C देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल ऑफ C हमको बताया है, ठीक है। तो डिटेल ऑफ C क्या है, लेडर किस हिसाब से हम बनाएंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ C हमारा है, सेक्शन C। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेडर जो बना है, लेडर को अगर टॉप से देखते हैं, यानी कि जो हमारा चिमनी है इसके टॉप से देखते हैं, तो लेडर कुछ हमारा इस तरह दिखेगा। इस लेडर में हमारा एक अक्खा पूरा चैनल यूज होगा, अक्खा एंगल यूज होगा। देखिए ISA का मतलब हमारा एंगल होता है 75 × 75, और यहाँ पे लॉन्ग हमारा 245, यानी कि जो यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे देखिए लगा है, यहाँ पे जो हमारा लगा है ना, आप कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लगा है यही हमारा ये एंगल है, ठीक है। इसका लंबाई हमको 245 बता देगा। क्वांटिटी अगर हमको काउंट करना है तो यहाँ से क्वांटिटी काउंट कर सकते हैं। जहाँ एक एंगल दिखेगा इसका डबल एंगल लगा रहेगा दोनों साइड, ठीक है, इस हिसाब से। और यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ सेंटर से इसका हाइट कितना रहना चाहिए, 150। जो यहाँ पे लेडर का ये लग रहा है, क्या लेडर में हमारा चढ़ने के लिए रहता है ना, तो ईच सेक्शन पे 300 पे लगा है। देखिए यहाँ पे 20 डाया का रॉड है, स्टेप 400 लॉन्ग रहेगा, ठीक है। 20 डाया का रॉड 400 लॉन्ग रहेगा, और 300 पिच पे रहेगा। पिच का मतलब हो गया हमारा कि एक लेडर की दूरी से दूसरे का स्टेप का दूरी हमारा 300 रहेगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो केज है ना, केज बनता है कि आदमी जब चढ़े तो बाहर के साइड गिरे ना, उसके हिसाब से। देखिए केज का मैं वर्टिकल प्लेट गेज 40 का पट्टी है, 5 थिक का, ठीक है। इसका लंबाई भी हमको यहाँ बता दिया गया कितना लंबा हमको काटना है, तो 1790 लंबा हमको काटना है। और यहाँ पे R इसका कितना रहेगा, कितना रेडियस का हम बनाएंगे, तो 300 रेडियस का हमारा रहेगा, ठीक है। इसमें भी हमको 2-3 डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डिटेल्स, ये जो एंगल है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ISA 75 × 75 6 थिकनेस का, यानी कि 14 मीटर 650 जो हमारा है, ये एंगल का, ये जो हमारा एंगल लगा है ना, जिस एंगल में हमारा स्टेप वायर रॉड लगा है उसका लेंथ दिया है। तो इसका लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें पहले डिटेल समझ लीजिए आप। उसके बाद यहाँ 350 हो गया, 125 हमारा आउटसाइड से, यानी कि केज जो मुड़ेगा ना, केज ऐसा राउंड बन के यहाँ से स्ट्रेट आएगा, फिर स्ट्रेट ऐसा आएगा, ठीक है। अगर डिटेल N का बात हम करें तो यहाँ डिटेल N है। देखिए ये जो है हमारा सेल पे, यानी कि ये जो हमारा है ना चिमनी है, ठीक है। ये चिमनी हो गया हमारा, ये चिमनी पे हमारा एंगल हो गया। देखिए यहाँ पे एंगल हमारा लगा है 75 6 थिकनेस का, ये भी हमारा एंगल है। जो टॉप से इसको हम देख रहे हैं, तो टॉप से हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। ये जो हमारा केज है, केज देखिए 115 पे ऐसा आया, फिर ऐसा सीधा गया, सीधा जाने के बाद तब ऐसा मुड़ा है हमारा केज। तो केज इस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल M यहाँ पे देख लीजिए, डिटेल M है। तो डिटेल M का बात करें तो डिटेल M हमको क्या बताता है कि जो चैनल लगेगा ना, सपोर्ट यानी जो एंगल हमारा लगेगा ना सपोर्ट मेन सेल में,
वो इसका डिटेल यहाँ पे हमको दिखाया कि फुल वेल्डिंग इसको करना है। यहाँ पे चैनल हमको ये बता दिया गया। इसका लंबाई तो हमको यहाँ पे मालूम पड़ ही गया कि लंबाई कितना 245 लंबा है, ठीक है। डिटेल एल का भी मैं बात कर लूँ तो केज का हमको लंबाई बताया, देखिए यहाँ पे डिटेल एल। केज का भी पूरा फुल वेल्डिंग मारना है, देखिए 40 × 5 1790 लॉन्ग है जो केज हमारा बनेगा, इसका भी पूरा फुल वेल्डिंग मारना है, ठीक है। इस हिसाब से हम देख लेंगे। उसके बाद इसका लंबाई का अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ देखिए लेडर का, तो पहला जो लेडर का सेगमेंट रहेगा ना वो 8 मीटर 745 लंबा रहेगा, ठीक है। नीचे से लेके एंगल दूसरा यहाँ तक एंगल जो हमारा पहला ज्वाइंट रहेगा बॉडी फ्लैंज का यहाँ तक 8 मीटर 745 रहेगा। और केज का डायमेंशंस कुछ नीचे से हमारा पहला 2 मीटर रहेगा, फिर उसके बाद हमारा 920, फिर 975, 975 ऐसा अपार्ट चलते चलते ऊपर आके कम ज़्यादा होते रहेगा। तो जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से लगाएंगे। और जो एंगल लगाएंगे हम ना, एंगल देखिए पहला हमारा डायमेंशन 1835 दिया है, फिर उसके बाद 1500 अपार्ट हमारा देता गया है पूरा ऊपर तक, ठीक है। तो उस हिसाब से लगाएंगे। फिर यहाँ से हमारा सेगमेंट अलग हो गया है ऊपर, लेकिन जस्ट पास ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका 8 मीटर 950 हमारा सेगमेंट दिया है, ठीक है। सेपरेट अलग अलग सेगमेंट है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो नीचे का क्लीट है ना एंगल से, जो एंगल इस पर वेल्डिंग होगा जो जुड़ेगा इस पर, सबका डिस्टेंस 1500 ही दिया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे केज जो लग रहा है केज का डिस्टेंस अलग है। ये आपको जो दिख रहा है ना ये भी फ्लैट बार है, हमारा पट्टी है, यानी कि एक टॉप में पट्टी आएगा केज का, एक साइड में आएगा। जैसे समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे केज बनाएंगे, जैसे ये लेडर हो गया हमारा, ठीक है। ये लेडर एक तरह से हो गया, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पूरा सीधा, यानी कि पूरा सीधा यहाँ पे पट्टी हमारा आएगा पूरा अक्खा नीचे से ऊपर तक। एक हमारा यहाँ पट्टी आएगा केज, और एक हमारा यहाँ पट्टी आएगा, जो 3 पट्टी लगाएंगे, 3 पट्टी के ऊपर हमारा एक केज ही पूरा राउंड होके आएगा, ठीक है। इस हिसाब से, ठीक है। आई होप समझ गए रहेंगे। देखिए तीसरा सेगमेंट है 8 मीटर 950 का, तो इस हिसाब से हम बना लेंगे। उसके बाद इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको सेक्शन ए है, अभी बाकी है। सेक्शन ए के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। पहले समझ लीजिए पूरा, उसके बाद आप जाके डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी लास्ट बाकी है हमारा सेक्शन ए बाकी है। तो सेक्शन ए के बारे में बता दूं आपको। सेक्शन ए का डिटेल यहाँ पे, तो सेक्शन ए में हमको बता दिया गया है कि यहाँ पे 60 डिग्री पे, यानी कि 0 डिग्री से अगर चालू होता है तो 60 डिग्री पे हमारा 60 डिग्री पे क्लीट आएगा, ठीक है। क्लीट, जो क्लीट हमको यहाँ सेक्शन पी काट के दिखाया, देखिए पी सेक्शन यहाँ है, पी सेक्शन, ठीक है। सेक्शन पी पे काट के दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ब्रेसिंग हम देंगे कितना का, 635 का, जो हमारा ISA रहेगा। ISA 75 × 75 यानी चैनल रहेगा 6 थिकनेस का, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दें इस बात का। 635 का लंबा कितना हम काट लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हम काट लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्लेट भी लगा हुआ है, प्लेट के रूप में हमारा गैसेट लगा हुआ है। यहाँ आप गौर से देखें ना तो गैसेट लगा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ डिटेल टी का अगर हम देखें ना, डिटेल टी, तो देखिए यहाँ पे डिटेल टी में हमारा गैसेट है, देखिए 125/125 है, जो ऐसा टेपर गैसेट दिख रहा है आपको, गैसेट। इस गैसेट, पहले गैसेट हम लगा देंगे 6 डिग्री पे। गैसेट लगाने के बाद जो हमारा एंगल रहेगा, एंगल इस पर टच करके लगा देंगे और पूरा फुल वेल्डिंग होगा। यहाँ देखिए फुल वेल्डिंग है। यहाँ पे देखिए एंगल हमको बताया, एंगल है कितना, 75 का एंगल है, ठीक है। तो 6 जगह हम तैयार कर लेंगे चिमनी में। यहाँ पे क्लीट लगाएंगे पहले, क्लीट लगाने के बाद ये एंगल लगा देंगे। एंगल लगाने के बाद यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगा 6 डिग्री पे हमारा। उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल लगा है, यहाँ पे देखिए एंगल है टी। अगर हम सेक्शन देखते हैं तो यहाँ देखिए एंगल है, ठीक है। ये भी हमारा एंगल है, यहाँ पे मार्क हमको दिया है, देखिए ISA 75, ठीक है। ये भी एंगल हम कितने दूरी पे लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा सा हटा के, यानी कितना डिस्टेंस 50 हटा के लगा, देखिए 50 हटा के एंगल लगा, यानी कि यहाँ पे 50 हटा के रिंग बनाएंगे हम। देखिए जो अंदर वाला रिंग हमारा है ना, ये रिंग है, ठीक है। 50 हटा के हम रिंग बना देंगे। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा डाया कितना आएगा इसका। उसके बाद लास्ट वाला रिंग यहाँ पे देखिए कितना अंदर कितना 570 है, ठीक है। अंदर 570 यहाँ पे डिटेल दिया है जो इसका है। उसके बाद यहाँ पे हमको लेडर एंगल का देखिए रेलिंग पोस्ट खड़ा करना रहेगा, ISA 50 का है, ठीक है। ISA का मतलब चैनल हो गया 50 का 6 थिकनेस का जो चैनल खड़ा करेंगे, तो यहाँ पे हमारा चैनल खड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे साइड में देख सकते हैं आप चैनल का यहाँ पे डिग्री बना है, ठीक है। चैनल यहाँ पे खड़ा होगा। चैनल के ऊपर हम क्या करेंगे, 2 केज का पट्टी लगाएंगे, यानी कि पट्टी हमारा 2 राउंड पूरा लगा देंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे ब्रेसिंग सपोर्ट भी है, तो ब्रेसिंग सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे हमको एक यहाँ से डायमेंशन तो हमको दिया है 700 पे, 700 इसका हाइट है, और ये दूरी तो हमको पहले से पता है। और ब्रेसिंग सपोर्ट का हमारा जो गैसेट प्लेट है वो कितना, देखिए सपोर्ट प्लेट 8 थिकनेस का दिया है, 200/125 का, तो ये भी हम लगा लेंगे वहाँ पे। और ये पूरा फुल वेल्डिंग रहेगा इसमें, ठीक है, ये खुलेगा नहीं। उसके बाद इस पर चक्कर प्लेट भी दिया है, यहाँ पे देखिए चक्कर प्लेट हमको लिखा है 4 mm थिकनेस का चक्कर प्लेट है, ठीक है। तो बीच में हमारा चक्कर प्लेट बैठेगा, जो 90 डिग्री का चक्कर प्लेट है हमारा काट के आएगा, ठीक है। इस हिसाब से बैठेगा। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे।
सेक्शन ए से रिलेटेड हमारा यहाँ पे देखिए डिटेल यू भी है। तो डिटेल यू हमको क्या बताता है कि यहाँ पे चक्कर प्लेट लगेगा, कितना गैप की दूरी पे लगेगा, इसका वेल्डिंग किस हिसाब से होगा केज पे, ठीक है। ये सब डिटेल यहाँ पे हमको दिया है। तो डिटेल आप पढ़ना समझ जाइए, ड्राइंग को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम मैनहोल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनहोल लगा है, इसका भी तो मैनहोल भी हमको बनाना पड़ेगा ना। मैनहोल का डिटेल देखिए 1375 मैनहोल का सेंटर है, बट इसका डिटेल भी हम जाके देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैनहोल का एलिवेशन, यानी कि इसको हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो फ्रंट से कुछ इस टाइप से दिखेगा हमारा। देखिए मैनहोल का मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जब भी हमें फ्लांच स्क्वायर बनाते हैं, देखिए फ्लांच स्क्वायर हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा स्क्वायर फ्लांच हो गया, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा बनता है फ्लांच। ड्रॉ बराबर नहीं हो पा रहा है, बट आप समझिए, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा होता है इसको आईडी बोलते हैं, ठीक है, और ये जो बाहर का हमारा होता है इसको ओडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 550 कितना ओडी दे दिया है विद का, और 750 जो हमारा है इधर का आईडी दे दिया है। और इसमें होल कितना दिया है हमारा, 8 एनओएस होल दिया है, 14 डाई का होल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको मैनहोल भी लिखा है कि मैनहोल है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंज सपोर्ट भी दिया है, इसको खोलने के लिए हम कवर लगाएंगे तो हिंज भी हमको रहेगा खोलने के लिए। यहाँ पे हैंडल दिया है, हैंडल का डायमेंशन भी हमको प्रोवाइड किया कि 150 चौड़ाई रहेगा हैंडल का, ठीक है, ऐसे। और पीसीडी भी इसका देखिए आईडी कितना दे दिया, आईडी हमको यहाँ पे 450 मेंशन किया है, और इधर कितना 650 मेंशन किया है, ठीक है। यानी 150 विद का हमारा एक बॉडी फ्लैंज बनेगा, यानी कि जो विद रहेगा ना, ये विद रहेगा वो 50 रहेगा, ठीक है। इसका अगर साइड व्यू का बात करें हम, साइड व्यू में हमको क्या बताएगा कि जो इसका हाइट है ना वो कितना है। देखिए यहाँ पे हाइट हमको 150 बता दिया गया है, ठीक है। इसमें गैसकेट यूज होने वाला है, और जो बॉडी फ्लैंज बताएंगे तो उसका थिकनेस यहाँ पे हमको देखिए 12 mm टॉप कवर का भी, और 12 mm फ्लैंज का भी हमारा रहेगा कवर, ठीक है। मैनहोल यहाँ पे बताया हमको, हैंडल का हाइट बता देगा यहाँ पे कितना हाइट रहेगा। यहाँ पे तो हमको लंबाई में मालूम पड़ा, यहाँ पे हाइट भी मालूम पड़ेगा। रॉड का डाया 10 रहेगा, देखिए यहाँ पे 10 mm रॉड का डाया दिया है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं और बना सकते हैं। इसका लगाने का तरीका आपको मैं हाइट बताया, उस हिसाब से इसको लगा भी सकते हैं। उसके बाद देखिए सैम्पलिंग पोर्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं। सैम्पलिंग पोर्ट देखिए कितना का, 80 NB का है, ठीक है, 80 NB का पाइप है, ठीक है, 2 NOS एट 90 एंगल पे, यानी 90 एंगल पे देखिए कहाँ कहाँ लगेगा हमारा, एक तो यहाँ लगेगा और एक 90 अपार्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर फ्रंट से हम देखेंगे तो इसी हिसाब से दिखेगा। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे चिमनी का ड्राइंग कैसे रीडिंग करते हैं। इसमें सेक्शन वाइज काट, देखिए नॉर्मली जो हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है ना, इसमें ऐसे ही सेक्शन काट के हर एक सेक्शन का अलग अलग देता है। तो सेक्शन रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम समझ पाते हैं कि इसका वेल्डिंग फुल है, स्टिच है, या सेक्शन में किस तरह से काम हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे। और ये जो मैं आपको बताया ना यहाँ पे, ये डिटेल जिसके बारे में, ये डिटेल देखिए वही है, डिटेल वाई के बारे में एक्सप्लेन किया था आपको। तो डिटेल वाई जो हमारा है ना यहाँ लग रहा है, यही सब वेल्डिंग जॉइंट पे लगेगा, ठीक है, सारे वेल्डिंग जॉइंट्स पे नीचे से लेके ऊपर तक। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।